2027 का चुनाव हमारे बिल्कुल करीब है, 2027 का चुनाव आने वाला है। ऐसे समय में बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ और बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ बड़ी साजिश होनी शुरू हो चुकी है। और साजिश क्या हो रही है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम विरोधी पार्टियां वो मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती के अवसर पर अपने यहाँ इस बार नई परंपरा को बढ़ावा देते हुए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। और आयोजन सिर्फ इसलिए करा जा रहा है साजिशन कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है उसको ये लग जाए कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी मान्यवर मसीहा साहब कांशीराम को मानने वाली है। उनको ये लग जाए कि कांग्रेस भी हमारे बहुजन महापुरुषों को मानने वाली है। उनको ये लग जाए कि और जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी सारी पार्टियां बहुजन समाज के जो महान व्यक्तित्व हैं, बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, उनको मानने वाली है। तो इस साजिश के तहत जैसे ही ऐलान हुआ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि भाई हम तो हमेशा की तरह इस बार भी मनाएंगे और मान्यवर साहब कांशीराम का जो जन्म दिवस होगा, जो जयंती होगी, वो लखनऊ में भी मनाई जाएगी, मान्यवर साहब कांशीराम स्मारक स्थल में, और देश के तमाम राज्यों में मनाई जाएगी। तो इस बात को सुनते हुए उनको पता था 9 अक्टूबर को क्या हाल हुआ, 9 अक्टूबर को किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा। तो 9 अक्टूबर की जो जन सैलाब है, 9 अक्टूबर की जो भीड़ है, वो विरोधी पार्टियां पचा नहीं पा रही है। तो इस बार उन्होंने इस डर की वजह से पीडीए दिवस का नारा दे दिया और ये बोल दिया साजिश के तहत कि हम भी 15 मार्च को इस बार पीडीए दिवस मनाएंगे। अब पीडीए दिवस मनाने का मतलब क्या हुआ? पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित दिवस, तो पिछड़ों का कौन सा दिवस है, दलितों का कौन सा दिवस है, अल्पसंख्यकों का कौन सा दिवस है? तो ये सारी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत बहुजन समाज पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को छिटकाने के लिए और सेंधमारी करने के लिए नए नए दिवसों को बनाया जा रहा है, नई नई परंपराएं शुरू की जा रही है। और ये सोचा जा रहा है कि किसी भी तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती का जो कॉन्फिडेंशियल स्टेटस है उसे डाउन किया जाए, क्योंकि 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो दहाड़ मारी थी, विरोधियों के लगातार उसी टाइम से हौसले पस्त हो चुके हैं और विरोधी ये बात मान चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाला दम रखता है तो वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती रखती है। इसी बात से इनको दिक्कत है। तो साजिश हो रही है लगातार। साजिश के साथ साथ अचानक से पर्दाफाश कैसे हुआ? पर्दाफाश भी ऐसे हुआ जब जैसे पीडीए दिवस का नारा दिया गया, कांग्रेस ने भी जैसे ही महापुरुषों के नाम पर कहानी स्टार्ट की तो लोगों के बीच में एक बात फैली कि ये तो वही अखिलेश यादव है जो कासगंज के नाम को मान्यवर साहब कांशीराम नगर, जिसका नाम रखा गया था मान्यवर साहब कांशीराम के नाम पर कांशीराम नगर नाम रखा गया था, तो अब कांशीराम नगर नाम की जगह कासगंज करने वाले व्यक्ति हैं। अब इनको अचानक से कांशीराम प्रेम कहां से जागा? तो लोगों के बीच में जब ये वीडियो आई और लोगों को जब ये पता लगा कि ये तो वही समाजवादी पार्टी है, ये तो वही अखिलेश यादव है जिन्हें कांशीराम के नाम से इतनी नफरत थी कि उन्होंने जिले का नाम भी कांशीराम नगर नहीं होने दिया था, तो बात फैली और बात फैली तो दूर तक चली गई। अब सामने दूध का दूध पानी का पानी है कि आखिर ये कांशीराम के चाहने वाले हैं या कांशीराम के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाले लोग हैं। इस साजिश का पर्दाफाश हो रहा है और समाज के तमाम साथियों, आपको भी ये बात जरूर समझनी चाहिए कि मान्यवर साहब कांशीराम, इनको इसी बार क्यों याद आए हैं। 2027 का चुनाव आने वाला है। 2027 के चुनाव के नजदीक आने के साथ साथ मान्यवर साहब कांशीराम भी इनके नजदीक आने शुरू हो गए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनके पीछे वाले जो पोस्टर लगते थे जिसमें राम मनोहर लोहिया का फोटो होता था, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो फिट हो चुका है। तो ये सारी की सारी बातें बता रही है कि कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ और सिर्फ जिससे डर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, और बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, दलित वोट, शोषित वोट, उपेक्षित वर्ग का वोट, मुस्लिम समाज का वोट, उसमें सेंधमारी की कोशिश चल रही है। इसीलिए इन्होंने नारा दिया पीटीए का, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब आप बताइए पिछड़ा कहाँ है? पिछड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी को तो वोट करने नहीं जाता। दलित कहाँ है? दलित कोई भारतीय जनता पार्टी को तो वोट करने नहीं जाता। अल्पसंख्यक कहाँ है? अल्पसंख्यक भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने नहीं जाता। तो इन्होंने सिर्फ उस वोट बैंक को टारगेट करने के लिए अपना नारा सेट किया है जो कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक है, जिसके दम पर बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में सरकार बनाई थी। अब ये उसी वोट में सेंधमारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे सामने पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के बेटा की शादी हुई है तो उन्हें मुबारकबाद दे दो। हालांकि उन्होंने हमें भी न्योता दियो हो, उन्होंने हमसे भी कही कि साहब शादी में जरूर आना, लेकिन कई कारण बस हम नहीं पहुंच पाए, तो वाकई नहीं है, हमें बड़ी शर्मिंदगी है। लेकिन उन्हें नई पारी की शुरुआत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप भी बधाई दे दो शादाब रिजवी। बिल्कुल, उनके बेटे को, उनकी जो है बेटे की बहू को, दोनों लोगों को जो हमारी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही देखिए, जो विश्वनाथ पाल के बेटे की शादी हुई है, दुनिया भर के लोगों में शादियां होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शादी चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है कि बौद्ध धर्म के अनुसार शादी हुई है।
चारों तरफ बिल्कुल। यही चर्चा का विषय बनी हुई है कि आज के समय में लोग बाग जो तमाम रीति रिवाज को पीछे छोड़ते हुए बड़ी धूमधाम से शादियां करते हैं। बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची भी होती है, बहुत पैसा, बहुत डीजे और धूम धड़ाक, पटाखे, आतिशबाजी सब चीजें होती हैं। लेकिन आप देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद पूरे उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपने बच्चों की शादी बहुत शालीनता के साथ और बहुत बिल्कुल। परंपरा के अनुसार करी है। तो ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसलिए हमारी बहुजन ऑर्थोडॉक्स समाज के गवर्नमेंट लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल, एक सीख के लिए उन्होंने ही ये काम किया है कि लोग बाग इसे देख कर के सीखें कि देखिए हमारे समाज में शादियों की परंपरा, असली परंपरा ये है। ये जो धूम-धड़ाक है, जो डीजे है, डीजे वाले बाबू और ये जो आतिशबाजी है, पटाखेबाजी है, ये सब बेकार की बातें हैं। बहुत परंपरा के हिसाब से, फूलों के हिसाब से शादियाँ होती हैं, वो जिस तरीके से शादी हुई है। लेकिन घुड़चड़ी ये पे एक बड़ी विश्वनाथ साजिश पाल खूब अच्छी तरीके से नाचे हैं, डांस कर रहे हैं। मैंने वीडियो देखी विश्वनाथ पाल की, बहुत डांस कर रहे हैं, खुश हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल। भाई देखिए बच्चों की शादी है तो खुशी होने का मतलब साफ-साफ बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बिल्कुल। बात ये है कि उन्होंने फिर भी खुशी का इज़हार किया, लेकिन फिज़ूल खर्ची नहीं की, आतिशबाज़ी हाँ, नहीं रही, फिजूल खर्ची नहीं की, डीजे-वीजे बिल्कुल। कुछ नहीं रहा। और इससे बड़ी बात ये है कि साजिशें चल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की एक तरफ तो वो शादी में कहीं न कहीं बिज़ी हैं, व्यस्त हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिशें चल रही हैं। यहाँ तक कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के खिलाफ भी बड़ी साजिशें चल रही हैं और अचानक इन साजिशों का पर्दाफ़ाश होना शुरू हो चुका है। साजिशें क्या चल रही हैं? जिस तरीके बताएँ, से बताएँ। बहुजन समाज पार्टी लगातार मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती पर प्रोग्रामों का आयोजन, कार्यक्रमों का आयोजन करती चली आई है। हमेशा की भांति इस बार भी आयोजन है और यहाँ तक के उत्तर प्रदेश के अलावा देश के 9 राज्यों के अंदर आयोजन है। राजस्थान में जो भैया हैं आकाश आनंद जी, उनकी रैली भी है, उनका कार्यक्रम है। लेकिन समाज के तमाम साथियों, आपके लिए ये बता दूँ कि अब आने के बाद के भारतीय जनता पार्टी जब मुकाबले में है और 2027 का चुनाव हमारे बिल्कुल करीब है, 2027 का चुनाव आने वाला है, ऐसे समय में बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ और बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ बड़ी साजिश होनी शुरू हो चुकी है। और साजिश क्या हो रही है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम विरोधी पार्टियां वो मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती के अवसर पर अपने यहाँ इस बार नई परंपरा को बढ़ावा देते हुए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। और आयोजन सिर्फ इसलिए करा जा रहा है साजिशन कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, उसको ये लग जाए कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भी मान्यवर मसीहा साहब कांशीराम को मानने वाली है। उनको ये लग जाए कि कांग्रेस भी हमारे बहुजन महापुरुषों को मानने वाली है। उनको ये लग जाए कि और जो दूसरी पार्टियां हैं, वो भी सारी पार्टियां बहुजन समाज के जो महान व्यक्तित्व हैं, बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, उनको मानने वाली है। तो इस साजिश के तहत जैसे ही ऐलान हुआ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि भाई हम तो हमेशा की तरह इस बार भी मनाएँगे और मान्यवर साहब कांशीराम का जो जन्म दिवस होगा, जो जयंती होगी, वो लखनऊ में भी मनाई जाएगी। मान्यवर साहब कांशीराम स्मारक स्थल में और देश के तमाम राज्यों में मनाई जाएगी। तो इस बिल्कुल। बात को सुनते हुए उनको पता था 9 अक्टूबर को क्या हाल हुआ, 9 अक्टूबर को किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा। तो 9 अक्टूबर की जो वो जनसैलाब है, 9 अक्टूबर की जो भीड़ है, वो विरोधी पार्टियां पचा नहीं पा रही हैं। तो इस बार उन्होंने इस डर की वजह से पीडीए दिवस का नारा दे दिया और ये बोल दिया साजिश के तहत कि हम भी 15 मार्च को इस बार पीडीए दिवस मनाएँगे। अब पीडीए दिवस मनाने का मतलब क्या हुआ? पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित दिवस, तो पिछड़ों का कौन-सा दिवस है? दलितों का कौन-सा दिवस है? अल्पसंख्यकों का कौन-सा दिवस है? तो ये सारी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत बहुजन समाज पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को छिटकाने के लिए और सेंधमारी करने के लिए नए-नए दिवसों को बनाया जा रहा है, नई-नई परंपराएँ शुरू की जा रही है। और ये बिल्कुल। सोचा जा रहा है कि किसी भी तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती का जो कॉन्फिडेंशियल स्टेटस है, उसे डाउन किया जाए। क्योंकि 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो दहाड़ मारी थी, विरोधियों के लगातार उसी टाइम से हौसले पस्त हो चुके हैं और विरोधी ये बात मान चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाला दम रखता है, तो वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती रखती हैं। बिल्कुल। इसी बात से इनको दिक्कत है। तो साजिश हो रही है लगातार। साजिश के साथ-साथ अचानक से पर्दाफाश कैसे हुआ? पर्दाफाश भी ऐसे हुआ जब जैसे पीडीए दिवस का नारा दिया गया, कांग्रेस ने भी जैसे ही महापुरुषों के नाम पर कहानी स्टार्ट की, तो लोगों के बीच में एक बात फैली कि ये तो वही अखिलेश यादव है, जो कासगंज के नाम को मान्यवर साहब कांशीराम नगर जिसका नाम रखा गया था, मान्यवर साहब कांशीराम के नाम पर कांशीराम नगर नगर नाम रखा गया था, तो अब कांशीराम नगर नाम की जगह कासगंज करने वाले व्यक्ति हैं। अब इनको अचानक से कांशीराम प्रेम कहाँ से जागा? तो लोगों के बीच में जब ये वीडियो आई और लोगों को जब ये पता लगा कि ये तो वही समाजवादी पार्टी है, ये तो वही अखिलेश यादव है, जिन्हें कांशीराम के नाम से इतनी नफ़रत थी कि उन्होंने जिले का नाम भी कांशीराम नगर नहीं होने दिया था। तो बात फैली और बात फैली तो दूर तलक चली गई।
अब सामने दूध का बिल्कुल दूध पानी का पानी है कि आखिर ये कांशीराम के चाहने वाले हैं, ये कांशीराम के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाले लोग हैं। इस साजिश का पर्दाफाश हो रहा है और समाज के तमाम साथियों, आपको भी ये बात जरूर समझनी चाहिए कि मान्यवर साहब कांशीराम, इनको इसी बार क्यों याद आए हैं। 2027 का चुनाव आने वाला है। 2027 के चुनाव के नजदीक आने के साथ साथ मान्यवर साहब कांशीराम भी इनके नजदीक आने शुरू हो गए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनके पीछे वाले जो पोस्टर लगते थे जिसमें राम मनोहर लोहिया का फोटो होता था, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो फिट हो चुका है। तो ये सारी बातें बता रही है कि कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ और सिर्फ जिससे डर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से। और बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, दलित वोट, शोषित वोट, उपेक्षित वर्ग का वोट, मुस्लिम समाज का वोट, उसमें सेंधमारी की कोशिश चल रही है। इसीलिए इन्होंने नारा दिया पीटीए का, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब आप बताइए, पिछड़ा कहाँ है? पिछड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी को तो वोट करने नहीं जाता। दलित कहाँ है? दलित कोई भारतीय जनता पार्टी को तो वोट करने नहीं जाता। अल्पसंख्यक कहाँ है? अल्पसंख्यक भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने नहीं जाता। तो इन्होंने सिर्फ बिल्कुल उस वोट बैंक को टारगेट करने के लिए अपना नारा सेट किया है, जो कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक है, जिसके दम पर बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में सरकार बनाई थी। अब ये उसी वोट में सेंधमारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। और प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको बता दूं, एक तो यह प्रत्यक्ष रूप से होता है फायदा पहुंचाना, ये प्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा रहे हैं। सब लोगों के सामने है कि कौन सा वोट बैंक किसका है, किस समाज का कौन सा वोट बैंक किस पार्टी को जाता है। लेकिन ये सिर्फ उसी वोट बैंक में सेंधमारी करने का काम कर रहे हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक है। इसीलिए इन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती पर इस बार का आयोजन किया है कार्यक्रम का, और बार बार ये नारा दे रहे हैं कांशीराम अमर रहेगा। इससे पहले भी मान्यवर साहब कांशीराम थे, लेकिन फिर भी अभी मैं बता ही चुका हूं, जिले का नाम भी बदल दिया, इतनी नफरत थी। बिल्कुल तो अचानक से कांशीराम प्रेम जो ये उमड़ा है, ये सिर्फ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को नुकसान पहुंचाने के लिए उमड़ा है और बहुजन समाज पार्टी को धराशायी करने की एक साजिश मात्र है, जिसका खुलासा हो चुका है चारों तरफ। इस बात का खुलासा होने के बाद कोई भी व्यक्ति अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तारीफ करता नजर नहीं आ रहा है। लोग ये कह रहे बिल्कुल हैं सादा कि रिजवी अगर अखिलेश यादव को अगर वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी तो सवर्ण समाज के वोट बैंक में भी सेंधमारी कर ली होती। बिल्कुल एक बार ठाकुरों के बिल्कुल लिए भी कोई नारा दे दिया होता, एक बार सवर्ण समाज के जो ब्राह्मण आते हैं उनके लिए भी कोई नारा दे दिया होता। लेकिन ना ठाकुरों के लिए कोई नारा है, ना ब्राह्मणों के लिए कोई नारा है, सवर्ण समाज के लिए कोई नारा नहीं है। पिछड़ा, उपेक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, शोषित समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, इन सब के लिए नारा लगा करके साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो तो बिल्कुल सटीक साफ रहेगा, और बाकी जो दूसरी पार्टियों में वोट जाता है उसमें हम सेंधमारी करने के लिए पीडीए का नारा देंगे और मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती मनाएंगे। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश से बचना होगा बहुजन समाज के लोगों को। और बचोगे कैसे? बचने के लिए इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा। आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, उस बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोनों तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के लिए देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। सादा रिजवी, बहुत बहुत और धन्यवाद। समाज के तमाम साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि 15 मार्च को मान्यवर साहब कांशीराम का की जयंती है, उनका जन्मदिवस का अवसर है। 2 दिन मात्र हमारे बीच में बचे हैं, तो लगभग 2 दिन तक तो हमें इस मुहिम को इतना ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, इस मुहिम को इतना ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी सरकार क्या विदेशों तक ये गूंज चली जाए कि मान्यवर साहब कांशीराम भारत रत्न के हकदार हैं और मान्यवर साहब बिल्कुल कांशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए इस जय भीम, वीडियो जय जो संविधान, भगवानी जय वीडियो है ये विज्ञान। दूसरों के मोबाइल तक भेज दीजिए। बिल्कुल। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।